अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुमा मुबारक। एंड उसके बाद ये आपको आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये ईद से पहले मैंने क्लीनिंग वगैरह की थी, तो ये मैं मेंशन करना भूल ही गई, बल्कि भूल नहीं गई, इसकी स्पेस ही नहीं रही थी क्योंकि माशाल्लाह इतना कुछ शेयर करने के लिए था। ईद की तैयारी सब कुछ किया और ये रह गया, तो मैंने कहा चलें जी ये आज आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि ये तो घर के कामों का एक हिस्सा है और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, हमारे घर के कामों में। बस इसलिए बहुत डर्टी हुआ हुआ तो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ क्लीनिंग और मोटिवेशन आपके बढ़ाने के लिए जी। आज तो मैं पहले तो सारी क्लीनिंग वगैरह दिखाती हूँ। आज मैंने किसी से हट के आज मैंने सारे साफ़ करने हैं, स्विच बोर्ड्स वगैरह एंड बटन वगैरह एंड हमारे स्केटिंग बोर्ड्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तानी वालों से बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तानी ना उनके ये ऐसी चीज़ नहीं होती, इस मामले में हम थोड़ा सा अनलकी हैं कि हमारे घरों में वुड वगैरह का काम हुआ होता है और यहाँ पे स्केटिंग बोर्ड्स लगे होते हैं हर घर में, और इनको क्लीन करना सीरियसली बहुत ही थोड़ी सी टफ जॉब है। ये कोई ज़्यादा इजी जॉब नहीं क्योंकि घर के हर कोने को साफ करना, घर के हर कॉर्नर को साफ करना, ये साफ करना, वो साफ करना, सब कुछ क्लीन करने के साथ साथ ये हमारा एक बिग मिशन होता है जो हमें साफ करना होता है। और स्पेशली ये जो लाइनिंग्स वाली होती है ना, मुझे इससे बहुत एक तो होता है थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, क्लीन तो हमने ही करना है। तो वैसे मैंने जैसे कि आपसे मेंशन करती रहती हूँ कि मेरा घर थोड़ा सा काफ़ी सही होने वाला है और यहाँ पे मैंने कहा चलें जी ये है जी स्टेज की साइड, तो मैं इसको भी क्लीन अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि चमकाना है सब जगह को, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये 1 ईयर में आई थिंक काफ़ी टाइम से करना पड़ता है क्योंकि डस्ट वगैरह से ये ख़राब हो जाते हैं, बहुत डस्ट वगैरह होते हैं। इस मामले में वैसे वाकई हम थोड़े से मैं ये समझती हूँ हम थोड़ा सा लकी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेड वगैरह भी नहीं होती है, सारे काम A to Z हमें करने पड़ते हैं। और ये वाले थोड़े से एक्स्ट्रा काम है क्योंकि हमारे थोड़े से डोर भी एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे नीचे सेला होता है, ये ऊपर आर्टिक होता है, तो कुछ थोड़े से हमारे एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ का हिस्सा मैं सारा क्लीन करूँगी, इंट्रेंस सारी क्लीन करूँगी, डोर वगैरह, स्विच बोर्ड वगैरह सारा कुछ वही क्लीन कर रही हूँ। बस कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई रखनी चाहिए, तो मुझे तो बिल्कुल सफाई हुई ना हो तो मुझे तो पसंद ही नहीं आता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जल्द ही हाउस टूर तब करवाऊंगी जब मेरा घर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम इन कंट्रीज़ में रहते हैं और इन कंट्रीज़ में हमारी कोई हेल्प वगैरह नहीं होती है, हम अपनी हेल्प अपने आप करते हैं। तो यहाँ पे गेट वगैरह भी सारे क्लीन करने वाले थे क्योंकि वैसे भी जहाँ पे बच्चे होते हैं ना वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह तो कुछ ज़्यादा ही मस्ट होती है बच्चों के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए, ताकि उनको जैम्स वगैरह ना लगे या इस तरह से, क्योंकि बच्चे घर के हर कॉर्नर में जाके प्ले करते हैं, ये कर लिया वो कर लिया, तो यहाँ इसलिए क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने कहा चले जी स्टेज भी काफ़ी टाइम से क्लीन करने वाले थे, तो कहते हैं ना कि हर काम के साथ हिम्मत करनी पड़ती है क्योंकि ये काम डेली नहीं होते, ये काम मंथ में, मैं वैसे पूरी कोशिश करती हूँ कि मंथ में ही आफ्टर 2 मंथ सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली जाए, लेकिन बाज़ औक़ात दिल नहीं कर रहा होता है एंड फिर जब हम एक दफ़ा स्टार्ट होते हैं ना तो फिर स्टार्ट हो ही जाते हैं। अब यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा सा स्केटिंग बोर्ड ही साफ़ करने वाली थी, फिर मैंने कहा सोचा चले ये भी साफ़ कर लेती हूँ, ये भी साफ़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे पहुँचे तो मैंने कहा चले वेकेम भी कर लेती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुँच जाती हूँ। तो इसी तरह हम लेडीज़ के साथ होता है, काफ़ी सारे मेजोरिटी ऑफ मदर्स एग्री कर रही होंगी मुझसे। ऊपर कहते हैं ना इस मामले में हम वैसे सुखी हैं तो दुखी भी हैं। कभी कभी तो व्यूअर्स का आउट ऑफ कंट्री स्पेशली इन मुल्कों में दिल ही नहीं करता है कुछ करने को, काम करने को, लेकिन कभी कभी करने पड़ते हैं और उस टाइम हम इतना दुखी हो जाती है कि हाय अल्लाह ये इतने ज़्यादा काम है, इतने ज़्यादा काम हमें करने पड़ते हैं, ये भी साफ़ करो ये भी साफ़ करो, क्योंकि मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर थोड़ी सी क्लीन ना करो, इस जगह से को थोड़ा सा मैसी छोड़ दो, ये वो के कहते हैं कि थोड़े टाइम तक कर लेंगे, तो वो इतनी ख़राब हो जाती है और उसी को हमें ज़्यादा रब करके क्लीन करना पड़ता है क्योंकि कहते हैं कि क्लीन तो हमें ही करना पड़ना। तो सीरियसली मैं यहाँ पे बड़ी थोड़ी सी दुखी हो रही थी और बड़ा थोड़ा बोल भी रही थी, मैं आपको सीरियस बता रही हूँ। एंड ये कि भी मैं हस्बैंड से कहती क्योंकि मेरे काफ़ी सारे काम थोड़े से पेंडिंग पड़े। एक तो काम कुछ होते हैं वेदर की रीज़न से नहीं होते हैं,
कुछ काम डिले हो जाते हैं जी फाइनेंशियली तौर पे, कुछ काम डिले हो जाते हैं जी टाइमिंग के तौर पे कि टाइमिंग क्या है और यहाँ पे किस मौसम में करवाना है किस पे नहीं, और स्पेशली ये कि कोड लेने पड़ते हैं किसने काम करना है, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में काफ़ी डिफरेंट लोग काम करते हैं, इंग्लिश करते हैं, तुर्किश करते हैं, पाकिस्तानी करते हैं, तो बहुत ही सोच के करना पड़ता है। और ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि काम करवाया होना वो ठीक नहीं करते हैं, तो ट्रस्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है कौन सा काम बेस्ट करेगा कौन नहीं करेगा, तो इसी में ही हमारा टाइम गुजर जाता है। ईयर ऐसे चुटकियों में गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। जी तो फिर वैक्यूम वगैरह मैंने कर लिए थे, मैं कहा चले जी नीचे से स्टार्ट हुई तो ऊपर से, तो फिर यहाँ पे स्टेज के एज वगैरह काफ़ी थोड़ा सा डर्टी हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलें जी आज यहाँ से भी क्लीन करती हूँ और इन सबको क्लीन करना है। और कुछ बच्चे जो स्टिकर लगाए हुए हैं और यहाँ का भी मैंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है, बहुत सारी प्लानिंग की हुई, लेकिन ये है कि यहाँ पर ये बात भी करूँगी कि सब्र हो जाता है, सब्र और इंतज़ार, क्योंकि इंतज़ार करना होता है अच्छे टाइम के लिए और सब्र करना होता है कि कुछ बेहतर होने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए सब्र करना पड़ता है ताकि वो अच्छा काम हो, कुछ अच्छा बेटर हो। तो इंतज़ार इसलिए होता है कि चले जी कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेते थोड़ा सा अच्छे टाइम का, क्योंकि हर काम एक टाइम पे तो नहीं होता है ना, हर काम स्ट्रेट वे तो नहीं होता है ना, चुटकी में जाते तो नहीं होता है ना, टाइम लगता है एंड बहुत सारी एनर्जी भी लगती है, बहुत सारी थिंक भी लगती है। तो आई थिंक ये जॉब ईजी नहीं होती है कुछ भी करने की, और बस आस्ता आस्ता स्लोली काम चल रहा है इंशाल्लाह ताला, और ऐसे ही बंदा सोचता है करता है। लो जी कहते हैं ना कि बस अच्छे वास्ते इंतजार करना जरूरी है, इंतजार अच्छी भी है कोई गल नहीं। तो जी इतने स्केटिंग बोर्ड भी साफ हो गई जी, हर जगह तो सानू नजर आते हैं, तो बस अलहमदुलिल्लाह क्लीन हो ही गए ने माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं टोटली सैटिस्फाइड कि ये काम भी फिनिश हो गए। जी तो लेडीज़ आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना कि जब हम कोई काम कर लेती हैं, मिशन कंप्लीट कर लेती है, तो हमें सुकून का सांस आता है और हम कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रिलैक्स हैं, हमारे ये काम हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम भी यहाँ पे हो गए हैं। और आज था जी मोटिवेशनल व्लॉग, क्लीनिंग मोटिवेशन का व्लॉग। तो बस आपको सिर्फ थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है, थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है और थोड़ी सी हिम्मत रखनी होती है, घर को क्लीन वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा मोटिवेशनल व्लॉग फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी। तो बस यहाँ पे इजाज़त दे, कल मिलूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।